वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसके पहली क्लास में हमने फिनाल के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें से हमने बताया था कि फिनाल वे एरोमेटिक यौगिक होते हैं जिनकी बेंजीन रिंग में कम से कम एक OH समूह जुड़ा होता है, और यदि आपका एक OH समूह जुड़ा रहता है तो उसे हम कहते हैं मोनोहाइड्रिक फिनाल, और दो अगर OH जुड़ा रहता है तो उसे हम कहते हैं डाईहाइड्रिक फिनाल, और तीन अगर OH जुड़ा होता है तो उसे हम कहते हैं ट्राईहाइड्रिक फिनाल। और इसके बाद हमने फिनाल के सामान्य विधियां देखी बनाने की, जिसमें से हम पहले अपक्रिया लिखे कि जब हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन के साथ भाप आसवन करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? फिनाल प्राप्त होता है। उसके बाद दूसरी विधि हमने देखा, जब हम गिरनार्ड अपकर्मक का ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कराकर उसे अम्लीय माध्यम में जब हम जलघुटन करते हैं तब हमारा फिनाल ही प्राप्त होता है। दो विधि हमने कल देखा था, आज उसके आगे देखेंगे तीसरी विधि। तीसरी विधि में ये है कि जब हम सोडियम बेंजीन सल्फोनेट का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया कराते हैं तो पहले हमारा सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, जिसे हम तन सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा अम्लीकृत अगर कर देते हैं तो हमारा फिनाल प्राप्त हो जाता है। अर्थात यहाँ पे ये अपक्रिया एक स्टेप में ना लेकर के दो स्टेप में लिखनी पड़ेगी कि पहले हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बनाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा। उसके बाद उसको हम जब अम्लीकृत करेंगे तो तब फिनाल बनेगा। आइए देखते हैं इस अपक्रिया को। C6H5SO3Na, ये है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। इसका हम किसके साथ करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया करेंगे, NaOH। इसके दो अणु लेते हैं और NaOH आपके दो तरह को टूटता है, Na प्लस OH माइनस, या NaO माइनस और H प्लस, और H प्लस OH माइनस मिल करके क्या बना देगा? H2O बना देगा। अब अगर आप इसको तोड़ते हैं तो C6H5 प्लस और SO3Na माइनस, और ये माइनस वाला इसको मिलेगा तो क्या बन जाएगा? Na2SO3 सोडियम सल्फाइड, और ये आपका इसके साथ मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? C6H5ONa, यही है सोडियम फिनॉक्साइड। इस सोडियम फिनॉक्साइड का जब हम तब H2SO4 के साथ अपक्रिया कराते हैं तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? C6H5O पे माइनस, Na पर प्लस, और H2SO4 रिएक्शन हमने पढ़े जो बनाने थे। आज हम लोग फिनाल के भौतिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। गुण में दो गुण होते हैं, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। उसमें पहले हम लोग पढ़ेंगे भौतिक गुण। भौतिक गुण में हमने देखा कि जो हमारा ये फिनाल है ये क्रिस्टलीय रूप में पाया जाता है, जैसे नमक आपका क्रिस्टलीय होता है, ये ठोस अवस्था में होता है। तो पहले आप लिखेंगे कि फिनाल एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है।
फिनाल एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है। दूसरे पॉइंट में लिखेंगे कि फिनाल जल में अल्प विलेय परंतु कार्बनिक विलायकों में जैसे एल्कोहल और ईथर में पूर्ण रूप से विलेय होता है। तीसरे पॉइंट में लिखेंगे कि फिनाल का जो गलनांक होता है वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात 43 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि इसका क्वथनांक 182 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चूँकि हम जानते हैं कि फिनाल एक अम्लीय प्रकृति का है, अतः यह त्वचा पर फफोले भी उत्पन्न कर सकता है। ठीक, आगे पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि जो फिनाल होता है इसको वायु और प्रकाश में अगर हम रख दें तो इसका रंग गुलाबी हो जाता है।